नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल जॉब का अड्डा में। मैं हूं हर्ष और आपके सामने लेके आया हूं एसएससी एमटीएस का सिलेबस, फुल सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एमटीएस की रिक्वायरमेंट को फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको अगर इसका सिलेबस पता हो तो इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और बिना सिलेबस से एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं पेपर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। जैसे कि एसएससी में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट का सिलेबस अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर में ऑप्शनल में क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें हमको सेलेक्ट करना होगा। तो 25 नंबर का जनरल इंग्लिश, 25 का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 25 का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 25 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस। टोटल 90 मिनट का पेपर रहेगा। जो पेपर 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और नेगेटिव मार्केटिंग 0.25 की होनी जरूर मतलब होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पेपर जो फर्स्ट है उसका जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 का, क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसिडरिंग द फंक्शन अटैच्ड टू द पोस्ट क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। तो जो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कैंडिडेट को जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो बेसिक्स हैं और वोकेबलरी हुआ, ग्रामर हुआ, सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स हुआ और उसको करेक्ट का उसका सही यूज़ करना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आएंगे। वोकेबलरी यानी उसका आपको स्पेलिंग, उसका मीनिंग, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी उसमें सेंटेंस को करेक्ट और इनकरेक्ट में पहचानना। सिनोनिम्स यानी समानार्थी, एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो आएंगे। सेकंड नंबर पे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो इसमें जो स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स मतलब कि जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, ये सारी जो क्वेश्चन है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंतर्गत आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो जो न्यूमेरिकल यानी कि जो मैथ्स आएगी उसमें जो नंबर सिस्टम आएगा, उसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, दशमलव, फ्रैक्शन यानी भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल, परसेंटेज, रेशियो, अनुपात, औसत, एवरेज, औसत, इंटरेस्ट यानी जो ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट और जो ग्राफ है उसका टेबल, ग्राफ और टेबल, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में रहेंगे। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जो जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन है वो जैसे आपका जो हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, कल्चर, हमारी संस्कृति, जियोग्राफी, हमारा जो जियोग्राफी यानी जो हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का स्ट्रक्चर है, और इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, साइंटिफिक रिसर्च, जो नई नई खोजें हो रही हैं, और ये क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आएंगे। और दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, यानी ये नोटिस में बता रहे हैं कि हमें कोई भी जो क्वेश्चन है उसके बहुत डीपली उसको स्पेशल स्टडी मतलब नहीं करता, यानी कि हल्का फुल्का ऊपर से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये था एसएससी एमटीएस का सिलेबस, जो आप अगर अच्छे से इस सिलेबस को देख कर तैयारी करेंगे तो इसको एग्ज़ाम को जरूर निकाल सकते हैं। थैंक यू।